वेलकम बैक। आज का ये वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि अल्कली क्या होता है, अल्कली का क्या नेचर है। उसका फिर अगर हम किसी भी एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, अगर पानी मिलाते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद एसिड और पानी को मिलाने में क्या हमको ध्यान रखना पड़ता है, पीएच क्या होता है और पीएच के वैल्यू के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अल्कली। अल्कली और बेस। बेस तो हम समझें कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है तो हम उसको बेस कहते हैं। लेकिन जितने भी बेस होते हैं उसमें कोई बेस ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन को कंसंट्रेट करता है तो कोई कम करता है। जो ज्यादा करता है उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं और जो कम करता है उसको हम वीक बेस कहते हैं। तो जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है जनरली वाटर में डिजोल्व होता है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि अल्कली क्या होता है। तो सर्टेन बेस होते हैं कुछ जो वाटर में डिजोल्व होता है और जो बेस वाटर में डिजोल्व हो गया उसको हम अल्कली कहेंगे, अल्काली कहेंगे। और जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा वो एक अल्कली नहीं होगा। तो जितना भी अल्कली होगा वो एक बेस है, बट सारे बेस क्योंकि वाटर में डिजोल्व नहीं होते इसीलिए हम उसको अल्कली नहीं कहेंगे। तो ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। क्लियर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे अल्कली का स्ट्रॉन्ग बेस होता है एग्जाम्पल। अब है इन ड्राई फॉर्म, जैसे हम जानते हैं कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन एंड ऑल द बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन। लेकिन कोई भी एसिड या बेस अगर ड्राई फॉर्म में है तो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करता, बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं करता। तो वो आयन जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपना एसिडिक या बेसिक नेचर शो नहीं कर सकता। नेचर तब शो होगा जब वो आयन रिलीज करेगा। इसीलिए और आयन का रिलीजिंग तब होता है जब वो एक्वस फॉर्म में होता है, तो वो अपना नेचर शो करे। और ये तब होगा जब वो आयन को डिसोसिएट करेगा और आयन का डिसोसिएशन तब होगा जब वो वेट फॉर्म में होगा, मतलब एक्वस फॉर्म में होगा। तो ड्राई फॉर्म में ये संभव नहीं है। इसीलिए ड्राई एसिड जो होता है या ड्राई बेस जो होता है वो अपना नेचर शो नहीं करता। इसके लिए हमको उससे डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि इन ड्राई फॉर्म नो एसिड और बेसेस शो देयर प्रॉपर्टीज बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ वाटर देयर इज नो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज रिस्पेक्टिवली। टू शो इट्स नेचर दे मस्ट बी डाइल्यूटेड, मतलब उसको पानी में मिलाना जरूरी है। क्लियर। अब है कि अगर हम किसी भी एसिड और बेस में पानी मिलाएंगे तो उसके आयन के कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी भी बकेट में 1 लीटर एसिड है, आप उसमें आधा लीटर पानी मिला दिए तो 1.5 लीटर वॉल्यूम हो गया ना। तो वॉल्यूम बढ़ गया बट ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो H+, तो क्या हुआ, लार्ज कैपेसिटी में लार्ज वॉल्यूम में इंक्रीज कर गया। इसलिए अगर एसिड को या बेस को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन उसका घट जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर है कि हम जब एसिड और पानी को मिलाते हैं तो ये हमको सलाह दिया जाता है कि आप एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। ये क्यों रिकमेंडेड है कि हम एसिड को पानी में मिलाएंगे, पानी को एसिड में नहीं मिलाएंगे। तो इसके पीछे कारण है कि आप जानते हैं, अभी भी आप समझें कि ड्राई फॉर्म में वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता एसिड, लेकिन जब हम उसको एक्वस फॉर्म में ले आते हैं, वेट के फॉर्म में ले आते हैं, तब जाके वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी कंटेनर में एसिड रखा हुआ है और आप उसमें पानी मिला दीजिएगा थोड़ा सा या एट ए टाइम,
तो जितना भी हाइड्रोजन आयन होगा वो एक ही बार में डिसोसिएट कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। जब लार्ज नंबर में, जब रैपिड जब डिसोसिएशन होगा हाइड्रोजन आयन का, तो एट ए टाइम एट ए प्लेस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और जब हाईली एक्सोथर्मिक होगा तो परिणाम ये हो सकता है कि जिस कंटेनर में हम एसिड रखेंगे वो क्रैक भी कर सकता है, क्रैक भी कर सकता है और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि एसिड में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाएंगे। जब दोनों को डाइल्यूशन करने की बात होगी तो हम पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड को मिलाएंगे और उसको एक्सटीरियर से एक्सट्रीट करते रहेंगे, ताकि वो हाइड्रोजन आयन जो है वो इक्विलिब्रियम मतलब क्या पूरा स्प्रेड करता रहेगा। जितना हीट इवॉल्व होगा वो कंट्रोल में रहेगा और इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि वाटर में एसिड को डाइल्यूट स्लोली प्रोसेस से करेंगे, एक्सट्रीट करके करेंगे। ठीक है, फिर है कि पीएच का फुल फॉर्म, पीएच क्या होता है? देखिए पीएच, पीएच का मतलब होता है पी फॉर पोटेंज, और एक जर्मन वर्ड है पोटेंज जिसका मतलब पावर होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन जो कंसेंट्रेशन है वो हमको उसका पीएच बताएगा, और जिसमें H प्लस का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका नेचर एसिडिक जितना ज्यादा होगा, जिसमें H प्लस का कंसेंट्रेशन जितना कम होगा वो उतना कम नेचर एसिडिक का शो करेगा। ठीक है, तो पीएच पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इन सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सब्सटेंस। इसीलिए पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस। अब अगर ये पीएच अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम अगले सेशन में बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 0 से 7 लेस देन 7 आता है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। जस्ट इक्वल टू 7 आएगा इसका मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर मोर देन 7 अप टू 14 आता है तो इसका मतलब बेसिक होगा। अभी जो पीएच को मेजर करने के लिए एक स्पेशल पेपर आता है जिसको हम पीएच पेपर, येलो पेपर या लिटमस, येलो लिटमस भी कहते हैं, और इसको आप डिफरेंट सब्सटेंस में देते हैं तो ये कलर आपको मिल सकता है, विबग्योर जिसको कहते हैं, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए 0 to 14 हमने बताया है। अगर V है वायलेट कलर का हो गया उसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका वैल्यू हम जनरली 13 और 14 लेंगे। अगर मान लीजिए इंडिगो कलर का हो गया इसका मतलब वो मॉडरेट बेस है। अगर मान लीजिए 8, 9, 10 आता है तो आप उसको वीक बेस ले सकते हैं। जस्ट ग्रीन कलर का आ गया तो 7 होगा। अगर मान लीजिए येलो कलर का हो गया तो उसका पीएच 5, 6 होगा। अगर ऑरेंज कलर का आ गया तो 3, 4 होगा। और 0, 1, 2 है इसका रेड कलर का होगा तो रेड कलर का अगर हो गया इसका मतलब हम समझेंगे कि उस सब्सटेंस का नेचर स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ऑरेंज कलर हो गया तो मॉडरेट है, नाइदर टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक। अगर मान लीजिए येलो हो गया तो वीक एसिड है, ग्रीन है तो न्यूट्रल है, ब्लू हो गया तो वीक बेस है। अगर इंडिगो हो गया, स्काई कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, इंडिगो भी ब्लू की तरह होता है तो उसमें था इंडिगो, डार्क ब्लू को हम इंडिगो कहेंगे जो कि एक मॉडरेट बेस होगा। और अगर वायलेट हो गया तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो V के लिए 13, 14 आएगा, I के लिए 10, 12 आएगा। इस तरह से आप इसका कलर वैल्यू भी याद रखेंगे। अगर रेड है इसमें उसका पीएच वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है। और अगर मान लीजिए 0, 1, 2 हो गया तो उसका रेड हो जाएगा। अगर 3, 4 है तो उसको हम ऑरेंज समझेंगे। अगर वो 5, 6 है तो येलो समझेंगे। अगर 8, 9 है तो आप उसको ब्लू कलर समझेंगे, जो कि इस तरह से आप इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ओवरऑल 0 to 7 अगर होता है यानी लेस देन 7 तक अप टू 7 तक एसिडिक होगा। एसिडिक में क्या है कि जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ठीक है, और पीएच वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन घट रहा है,
हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आज के सेशन में इसको समझेंगे, फिर हम आगे के वीडियो में आगे समझाएंगे। थैंक यू।